गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया, शानदार जानदार, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की, त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ अपन ने विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध के बारे में जाना, विभिन्न सर्वसमीकाएं पढ़ी। आज अपन बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए विभिन्न कोणों के लिए क्या क्या मान होंगे, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है इस प्रकार से, जिसका एक कोण समकोण है 90 डिग्री का है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले 45 डिग्री के लिए, मैंने माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक कोण मैंने मान लिया कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। विभिन्न अपने त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, और यहाँ पर ये एंगल दे रखे हैं। अगर ये 45 डिग्री हुआ, आपने कहा ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? आपने कहा सर 45 डिग्री होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर इस एंगल की मैं बात करता हूं तो सामने वाली भुजा, आपने कहा सर लंब होगी, ये अपना आधार होगा, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। इतनी बात अपन पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा कि भाई हर कोण के लिए मान निकाल लेता हूं। मैंने कहा कि साइन 45 की डिग्री कितनी होगी? साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा? टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा? कोट 45 डिग्री का मान कितना होगा? सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? और कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा? अभी अपन बात करें जेन्युइन तरीका कि भाई मान आए कैसे, उसके बाद अपन बात करेंगे कि शॉर्टकट कैसे मान निकालते हैं अपन। तीन तरीकों की अपन बात करेंगे, वैसे भी दो तरीके अपन इस चैप्टर में बात करेंगे, और एक शॉर्टकट जो मेथड है AR कॉन्सेप्ट, उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो समझना प्यारे बच्चों, अगर अपने पास में, मैंने कहा कि भाई अगर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो आपने कहा अगर कोण समान है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी? समान होगी कि नहीं होगी? आपने कहा सर बिल्कुल होती है, ये कंसेप्ट हम जानते हैं। अगर मैंने मान लिया कि भाई ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी अपनी? आपने कहा सर ये ए है, तो ये वाली साइड भी ए होगी, क्योंकि कोण समान है तो भुजाएं भी क्या होगी? समान होगी। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ, क्या लगा देते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी? पाइथागोरस प्रमेय अपनी होती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इट इज क्लियर और नॉट? बिल्कुल सर, हम जानते हैं ये होता है। कर्ण अपना यहाँ पे क्या है? AC, तो मैंने लिख लिया AC का स्क्वायर। आधार और लंब का मैं डायरेक्ट मान पुट कर रहा हूँ, मान रख रहा हूँ। आपने कहा सर A है, ऊपर स्क्वायर लग रखा है तो A स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान भी अपने पास में A है, स्क्वायर लग रखा है तो A स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास में? A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या AC की वैल्यू अपन स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लग जाएगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या AC अपने पास में 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो रूट 2 ऐसा कैसा रह जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? अपने पास में AC इज इक्वल टू आ जाएगा √2a। AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपने कहा सर AC की जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गई √2a।
ए आ गई अपने पास। आगे बढ़ता हूं मैं। लाल बटा कक्का को अगर मैं याद करूं तो अपन इसी का लास्ट क्लास में ये जो लाल बटा कक्का है उसकी हेल्प से अपन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल निकालते हैं, तो उसी का यूज करेंगे अपन। थोड़ी जगह वोल्टेज है, स्पेस बना लेते हैं। जैसे आपने कहा सर लाल बटा कक्का जानते हैं, लाल बटा कक्का जो लंब बटे कर्ण होता है, जो लंब बटे कर्ण होता है अपना किसका मान होता है? आपने कहा सर जो लंब बटे कर्ण होता है वो अपने साइन का मान होता है। लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? आपने कहा सर साइन का मान होता है, ये साइन थीटा का मान होता है। आधार बटे कर्ण किसका होता है? आपने कहा सर कोस थीटा का होता है। लंब बटे आधार किसका होता है? टेन का होता है। उल्टा चल लेंगे, ये कोट का आ जाएगा और ये अपने शेक का आएगा और अगले वाला कोसेक का आ जाएगा। ठीक है, जैसे यूटिलाइजेशन होगा वैसे अपन काम में इसको ले लेंगे। तो साइन 45 डिग्री की मैं बात करता हूं तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण की मैं बात करता हूं, लंब बटे कर्ण। आपने कहा सर लंब का मान कितना है? आपने कहा सर लंब का मान तो ए है, तो अपन ने ए पुट कर दिया। कर्ण का मान अभी निकाला अपन ने, कितना? √2 ए, √2 ए। सिमिलरली आगे बढ़ता हूं मैं। कोस 45 की अगर मैं बात करता हूं, कोस 45 की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आपने कहा आधार क्या है? आधार सर ए है। लिख देता हूं एक बार के लिए, आधार बटे कर्ण। आधार का मान ए है। जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ेगी, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। हाँ जी भैया, तो अपन बात कर रहे थे कि भाई जो अपना लंब बटे लाल बटा कक्का से अपन बात करते हैं। ये जो लाल बटा कक्का है, लाल बटा कक्का, ठीक है। ऊपर से नीचे की मैं बात करता हूँ तो लंब बटे जो कर्ण होगा वो साइन का मान हो जाएगा। आधार बटे कर्ण किसका मान हो जाएगा? कोस थीटा का मान हो जाएगा। और आधार लंब बटे आधार किसका मान हो जाएगा? ये अपने मान हो जाएगा टेन थीटा। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई उल्टा अपन अगर चलते हैं तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा? कोट थीटा का मान हो जाएगा। और कर्ण बटे आधार ये किसका हो जाएगा? ये सेक थीटा का मान हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है कर्ण बटे लंब, ये कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। आपने कहा साइन 45, साइन 45 क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो आपने कहा लंब कितना है? लंब अपने पास में कितना है? आपने कहा सर ए है। लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है? √2a आ रखी है, तो कर्ण का मान हो जाएगा √2a। नेक्स्ट में चलता हूँ आगे। कोस 45 की मैं बात करता हूँ। कोस 45 की अगर अपन बात करते हैं तो कोस 45 क्या होगा? कोस 45 अपना होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आपने कहा सर ए है, तो अपन ने ए पुट कर दिया। क्या कर्ण का मान कितना है? आपने कहा √2a आ गया अपने पास। अब मैं बात करता हूँ किसकी? अपन बात करेंगे tan45 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास में? टेन क्या होता है? लाल बटा कक्का में देखें तो टेन होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? आपने कहा ए है, तो अपन ने ए लिख दिया।
आधार का मान कितना है ए, तो ए लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर लेता हूँ किसकी, कोट 45 डिग्री की। इसकी बात कर लेते हैं, कोट 45 डिग्री की। कोट 45 की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपने कहा जो कोट होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब होने का मतलब क्या होता है, इस टेन का ही उल्टा होगा, टेन का ही उल्टा होगा। आधार बटे लंब यानी ए बटे ए होना, ये भी तो अपन ने लिख दिया ए बटे ए। कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूँ, सेक 45 डिग्री की मैं बात करता हूँ। अगर मैं सेक 45 डिग्री की बात करता हूँ, तो सेक 45 अपने पास में क्या होगा, सेक होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी किसका उल्टा होगा, किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है, आपने कहा सर √2a, और आधार कितना है, आधार अपने पास में ए, तो अपन ने ए पुट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है, आपने कहा √2a, और लंब कितना है ए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आपने कहा सर यहाँ तक हमारे कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू अपने को पुट करनी है। लंब की जगह लंब, आधार की जगह आधार, और कर्ण की जगह कर्ण। आपने कहा सर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/√1/√2। सिमिलरली ए से ए कैंसिल आउट होगा, अपने पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/√। ए से ए कैंसिल आउट होगा तो अपने पास में वैल्यू निकल के आएगी 1। सिमिलरली यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल आउट होगा, अपने पास में वैल्यू निकल के आ गई 1। यहाँ भी ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी √2। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी √2। इस प्रकार अपने पास में साइन 45 का मान हुआ 1/√2, कोस 45 का मान हुआ 1/√2, टेन 45 का मान हुआ 1, कोट 45 का मान हुआ 1, सेक 45 का मान सॉरी सेक कोट 45 का मान अपने पास में कितना हुआ, 1 हुआ। सेक 45 का मान कितना हो गया, आपने कहा सर √2 हो गया। सिमिलरली कोसेक 45 का मान भी कितना हो गया, √2 हो गया। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। इसी प्रकार अपन निकालेंगे किसका, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो मैं चलता हूँ आगे वाले पेज पे। टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेते हैं, टेक्नोलॉजिया। मैंने इसको यहाँ से उठाया, फिर ये अपन आ गया, और यहाँ इसको आगे बात करते हैं किसकी, 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए वापस मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूं मैं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। मैंने अब की बार एक त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज। वहां कौन सा था, दो एंगल बराबर हुए तो कौन सा त्रिभुज हुआ, आपने कहा सर वो तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और यहाँ मैं ले लेता हूँ कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है, सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। कितने कितने डिग्री के, आपने कहा सर ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। मैंने कहा
कि भाई यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक लंब डाल देता हूँ पॉइंट ए से। पॉइंट ए से क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। ये लीजिए मैंने एक लंब डाल दिया। लंब डालने का मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो ये बताओ ये कितने डिग्री एंगल होगा। आपने कहा सर ये 60 का हुआ, ये 90 का हुआ, तो ये अपने 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, आपने कहा 30 डिग्री का। यहाँ तक बात आपकी समझ आती है। अगर ये समबाहु त्रिभुज था तो आपने कहा अगर समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने मान ली ये भुजा 2a है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, मैंने कहा ये वाली भुजा, आपने कहा ये भी कितनी होगी, 2a हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली इसकी मैं बात करता हूं तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्या किया, एंगल का हाफ किया 30 डिग्री। अगर मैंने यहाँ से क्या डाला है, लंब डाला है, तो बताओ क्या ये वाली भुजा ए रह जाएगी क्या। आपने कहा सर बिल्कुल ए रह जाएगी। हालांकि अपन इसको ए भी लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए अपन ने इसको क्या मान लिया, 2a मान लिया। और ये अपने पास में क्या रहेगी, ए। बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या। आपने कहा सर इतनी बात हमारे समझ आ गई। अब ध्यान से समझना, मैंने मैंने क्या किया, इनमें से एक ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया कि भाई ये पढ़ना कितना डिग्री हो रहा था, आपने कहा ये 30 डिग्री हो रहा था, ये 60 डिग्री हो रहा था, और ये अपने पास में कितना है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज हो गया था। आपने कहा सर बिल्कुल हो गया, ये बात हमारे समझ आती है। नाम था ए, और यहाँ नाम देते हैं अपन डी नाम देता हूँ, और ये सी नाम दे। मैंने कहा अगर मैं 60 डिग्री वाले कोण की बात करता हूँ, कौन से वाले की, 60 डिग्री वाले कोण की बात करता हूँ, तो ये वाली भुजा अपनी क्या हो जाएगी, आपने कहा सर ये हो जाएगी लंब हो जाएगी। ये क्या रह जाएगा, आपने कहा सर ये तो रह जाएगा अपना आधार। और क्या समकोण के सामने वाली भुजा, क्या समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी क्या। आपने कहा सर बिल्कुल होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपन ने देखा जो कर्ण है वो तो कितना है, 2a है। आपने कहा सर सही बात है 2a है। क्या आधार अपना ए था क्या, आपने कहा सर आधार तो अपना ए था। क्या अपने को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपने कहा सर यहाँ पर तो अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर तो अपने को लंब निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना लंब के अपन त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं क्या, आपने कहा सर लगा दो। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में लगाता हूं तो आप बोलोगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर। क्या कर्ण का मान 2a है क्या, आपने कहा सर ये दे रखा अपने पास में 2a का स्क्वायर। क्या आधार अपने पास में a है क्या, आपने कहा सर a स्क्वायर है, प्लस क्या लंब अपने पास में है क्या, नहीं है, तो मैंने लिख दिया ad का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपने कहा सर नहीं। क्या 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा क्या, आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। ad स्क्वायर अपने पास में एज इट इज है। यहाँ कर देता हूँ इसको आगे। इस ए स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं तो अपने पास में एडी स्क्वायर क्या बचेगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा क्या। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। क्या एडी स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर आ जाएगी क्या, आपने कहा सर बिल्कुल आ जाएगी। क्या एडी का अगर मैं मान निकालने जाऊं तो अंडर रूट 3 और ए के ऊपर ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो ये बाहर आ जाएगा क्या, आपने कहा सर बिल्कुल आ जाएगा। क्या एडी का मान अपने पास में √3a आ गया क्या, आपने कहा सर बिल्कुल आ गया। कितना,
√3a, √3a। क्या अपन यहाँ से 60 डिग्री वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? आपने कहा सर बिल्कुल 60 डिग्री वाली वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 60 डिग्री वाली वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कौन सा, साइन, साइन 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cosec 60 डिग्री। लाल बटा कक्का याद करेंगे अपन ने कहा लाल बटा कक्का से अपन जानते हैं कि लाल बटा जो कक्का होता है, लाल बटा कक्का से अपन क्या बोल सकते हैं कि लाल बटा कक्का से अपन बोल देंगे कि भाई जो लंबटे कर्ण है वो साइन थीटा का मान होता है, आधार बटे कर्ण है वो कोस थीटा का मान होता है, तो लंब बटे आधार है वो टेन थीटा का मान होता है। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ इनको कंक्लूड कर दूं, उल्टा अगर मैं लिखूं तो अपन बोलेंगे आधार बटे लंब को थीटा का हो जाएगा क्या? आपने कहा सही है। कर्ण बटे आधार क्या शेक थीटा का हो जाएगा क्या? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। क्या कर्ण बटे लंब को सेक थीटा का हो जाएगा क्या? आपने कहा बिल्कुल सही बात। चलिए लिखते हैं। पहला है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की अगर मैं बात करता हूं तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है? आपने कहा √3a बटा कर्ण कितना है 2a। बोलो बात समझ आएगी क्या? बिल्कुल आगे। कोस 60 डिग्री, तो कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बताओ आधार कितना है? आपने कहा सर a है, तो मैंने लिखा a। क्या कर्ण का मान, क्या कर्ण का मान अपने पास में 2a है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल है, तो मैंने लिख दिया 2। सिमिलरली टेन की मैं बात करता हूं तो टेन क्या होता है अपना? टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? √3a, √3a। आधार कितना है? a है। कोई दिक्कत? आपने कहा बिल्कुल नहीं। कोट 60 की मैं बात करता हूँ तो कोट क्या होता है? हालांकि अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, इसका उल्टा होता है इसका अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो टेन है वो कोट का उल्टा है, तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं a बटा √3a भी इसको अपन लिख सकते हैं लिखने को। और अपना फॉर्मूले से तो चल ही रहा है। फॉर्मूले में क्या बोलता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? आधार आपने कहा सर a है, तो अपन ने a लिख दिया। लंब कितना है? आपने कहा √3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेक 60 डिग्री, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। बताओ कर्ण कितना है? आपने कहा 2a। कर्ण कितना है? 2a। कर्ण बटे आधार, आधार कितना है? a, तो a मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। सिमिलरली कोसेक 60 डिग्री में बात करता हूँ तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? आपने कहा 2a। लंब कितना है? आपने कहा √3a। बोलो बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान कितना है? आपने कहा साइन 60 का मान है √3a बटा 2a। तो देखो इसका उल्टा आया क्या? जो साइन है उसका उल्टा क्या आया? आपने कहा सर कोसेक आया है। और जो कोस है, कोस का उल्टा क्या आया? आपने कहा सर कोसेक आया। बताया था व्युत्क्रम वाला। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर ए से ए कैंसिल हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया। क्या आंसर आया? आपने कहा √3 बटे। तो क्या ए से ए कैंसिल हो गया? हो गया। आंसर क्या आया अपने पास में? आंसर आया अपने पास में 1/2। ए से ए कैंसिल हो गया, √3/1 बचा, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ए से ए कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1, नीचे कितना आया? √3। ए से ए कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया? ऐसे कैंसिल हुआ,
आंसर कितना आया 2/√3। बोलो बात समझ आई क्या? आपने कहा सर बिल्कुल समझ आ गया। अपने पास में 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई? 60 डिग्री की अपने पास में वैल्यू आ गई √3/2, √3/2, 1/2। टेन की कितनी है? टेन 60 डिग्री की, टेन 60 डिग्री का मान हो गया सर √3। कोट 60 डिग्री का मान कितना हुआ? आपने कहा 1/√3। सेक 60 डिग्री का मान कितना हुआ? आपने कहा सर 2 आया। और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना आया? 2/√3। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। इसी प्रकार अपन कौन सा निकाल लेंगे? इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे किसका? 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री के लिए अपन क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा लेते हैं, इसको ले चलते हैं उधर नेक्स्ट पेज में। फिर लीजिए अपने पास में टेबल आ चुकी है। और भी चीजें अपने काम में आएंगी, उनको ले लेते हैं अपन। ये वापस बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए वापस बना लेंगे। वही अपन ट्राइंगल बनाएंगे, उसी को काम ले लेंगे, क्योंकि अपने पास 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर बिल्कुल अपने पास में ये अपना क्या हो गया? समकोण त्रिभुज आ गया क्या? आपने कहा सर आ गया। ये 30 डिग्री था क्या अपना? आपने कहा सर हाँ ये 30 डिग्री था। यहाँ कितना था? यहाँ अपने 60 डिग्री था। अब 60 डिग्री वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने का मतलब कौन से? अपने का मतलब है 30 डिग्री वाले से। 30 डिग्री की मैं बात करता हूँ, तो आपने कहा 30 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी, क्या वो लंब होगी क्या? आपने कहा सर वो लंब होगी। समकोण की जो सामने वाली भुजा है वो क्या होगी? आपने कहा सर वो तो कर्ण होती है। ठीक है जी। ये अपना ए था, ये डी था, और ये अपना क्या था? बी था। अब चेक कर लेते हैं कर्ण अपने क्या था। कर्ण अभी अपन ने देखा था। देखिए कर्ण की जो वैल्यू थी अपने पास में 2a, और ये कर्ण की वैल्यू अपने पास में कितनी थी? कर्ण की जो वैल्यू अपने पास में थी 2a, और जो बीडी था अपने पास में, जो बीडी था वो कितना था? आपने कहा बीडी तो ए था, और जो एडी अपन ने निकाला था कितना निकाला था? आपने कहा सर ये तो √3 आया था। कितना आया था? √3 है। वही लाल बट्टा कक्का का यूज कर लेंगे अपन। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का से अपन क्या बोल देंगे भाई? लाल बट्टा कक्का से अपन बोल देंगे ये साइन थीटा का मान, ये कोस थीटा का मान, ये टेन थीटा का मान उल्टा चलेंगे कोट थीटा का, सेक थीटा का, और ये कोसेक थीटा का। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि भाई किसका मान निकालते हैं? आपने कहा साइन 30 डिग्री का, फिर कोस 30 डिग्री का,
फिर टेन 30 डिग्री का, फिर कोट 30 डिग्री का, और यहाँ लिख लेता हूँ सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है? आपने कहा सर लंब तो ए है, तो ए लिख दिया। कर्ण कितना है? आपने कहा सर कर्ण तो अपने पास में कितना है? कर्ण अपने पास में 2a है। कितना है? 2a। कितना है भाई? 2a। तो यहाँ लिख दिया 2a। बताइए कोस का मान आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई? ये जो बच गया वो तो आधार ही हुआ ना। आधार कितना हुआ? आपने कहा आधार तो अपने पास में √3a/a है। ठीक है जी। टेन 30 का मान, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? आपने कहा a। आधार कितना है? √3a। बताइए कोट 30 डिग्री। कोट 30 क्या होता है? आधार बटे लंब। तो √3/a/a। बताइए सेक 30 डिग्री। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण आपने कहा 2a है। बताइए आधार कितना है? आपने कहा √3a है। कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? 2a। और लंब कितना है? लंब कितना अपने पास में? a है। चलिए सोल्व कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। आपने कहा a से a कैंसिल। कितना आ जाएगा? 1/2। a से a कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी √3। यहाँ मिस प्रिंट हो गया। √3a/2a। तो 2 भी तो आएगा ना साथ में, क्योंकि क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ऐसे कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 1/√3। ऐसे कैंसिल हो गया, वैल्यू आई √3। ऐसे कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 2/√3। ऐसे कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 2। तो अपने पास में क्या क्या मान आ गया 30 डिग्री का? साइन 30 का मान आ गया 1/2। कोस 30 डिग्री का मान आ गया √3/2। टेन 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। टेन 30 डिग्री का। कोट 30 डिग्री का मान आ गया √3। और सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3। और कोसेक 30 डिग्री का मान आ गया अपने पास में 2। अब अपने पास में दो वैल्यू और बची है, उनको फटाफट निपटा देते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी? 0 डिग्री की। ध्यान से समझना। ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया। क्या ये भुजाकर्ण हो गई अपनी? अगर मैं इस कोण की बात करता हूँ, इस कोण की मैं बात करता हूँ, तो इसके सामने वाली भुजा, आपने कहा ये भुजा अपनी लंब हुई। और जो बच गया वो
आधार हो गया। अगर अपने को 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 0 डिग्री की वैल्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 0 डिग्री की वैल्यू के लिए अपने को कोण एंगल सी को कितना करना पड़ेगा? एंगल सी को 0 डिग्री बनाना पड़ेगा। अगर इसको 0 डिग्री बनाना है, इसको 0 डिग्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस इस कर्ण को पॉइंट ए को बी के ऊपर लाना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। भाई पहले आएगा तो मान लो 60 डिग्री एंगल था, फिर 45 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लाइन यहाँ होती 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 इस लाइन के ऊपर लाई कर जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार है, जो आधार है जो आधार है वो बराबर आ गया किसके? आपने कहा सर कर्ण के। बोलो बात समझ आई? भाई तभी तो अपन 0 डिग्री कर पाएंगे। इसको अपने को अगर 0 डिग्री करना है, इसको 0 डिग्री करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? आधार के ऊपर लाना पड़ेगा। आधार पे लाना पड़ेगा। 0 डिग्री का मतलब कोई एंगल बन ही नहीं रहा है भाई। एक लाइन एक के ऊपर होगी तभी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण और आधार बराबर हो गए। कर्ण और क्या हो गए? आधार बराबर हो गए। अगर मैं मान निकालने जाता हूं तो आपने कहा कि भाई मान निकालने के लिए आप बोलोगे, अगर मैं मान निकालने जाऊं तो भाई साइन 0 डिग्री की मैं बात करता हूं, साइन जो 0 डिग्री होता है, कोस 0 डिग्री की मैं बात करता हूं, टेन 0 डिग्री की मैं बात करता हूं, कोट 0 डिग्री की मैं बात करता हूं, सेक 0 डिग्री की मैं बात करता हूं, और कोसेक 0 डिग्री की मैं बात करता हूं। तो अपन लाल बटा कक्का से याद कर लेंगे। लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का से आप क्या बोल दोगे? जो लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण है अपने को पता है किसका मान है? साइन का है, ये कोस थीटा का है, ये टेन थीटा का। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है जी। तो मैं 0 डिग्री अगर मैं बात करता हूँ तो 0 डिग्री यानी लंब बटे कर्ण। बताओ लंब कितना है? आपने कहा सर लंब तो बचा ही नहीं यहाँ पे। लंब यहाँ पे क्या हो गया भाई? ये लाइन उठ के ये पॉइंट ए बी के ऊपर आ गया तो लंब बचा गया। इसका मतलब लंब क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैंने लिख दिया 0। ठीक है। कर्ण ऐसा ऐसा लिख देते हैं। आपने कहा सर लिख दो। ठीक है जी। कोस क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण लिख देते हैं। तो मैंने लिखा आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण तो एक ही है। आधार और कर्ण तो क्या है? एक ही है भाई। आधार बटे कर्ण लिख दिया। आपने कहा आधार और कर्ण तो एक ही है, कर्ण बटे कर्ण लिख सकता हूँ इसको? आपने कहा सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना? आपने कहा 0। आधार है क्या? नहीं है, तो लिख दिया वैसा आधार। कोट 0, कोट 0 बोले तो उल्टा हो जाएगा इसका, टेन का। आधार बटे लंब होता है, तो लंब कितना है? 0 हो गया। सेक 0, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? कर्ण और आधार तो एक ही हो गया। यस या नो? वही कर्ण बटे आधार, या कर्ण बटे आधार मैंने लिख दिया वैसा। तो आपने कहा कर्ण और आधार बराबर है क्या? आपने कहा कर्ण और आधार बराबर है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कोसेक 0 क्या होता है? कोसेक आपने कहा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कितना हो गया? आपने कहा सर लंब हो गया अपना 0 हो गया वैसे। आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व।
जीरो में कर्ण का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कर्ण से कर्ण कट गया, कितना मान आएगा, एक मान आ जाएगा। जीरो में आधार का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर जीरो आ जाएगा। लेकिन किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, अनंत मत लिख देना, अपरिभाषित होता है। अनंत अलग चीज है, अपरिभाषित अलग चीज है। कर्ण में कर्ण का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, आपने कहा सर एक आ जाएगा। कर्ण में जीरो का मान भाग लगाएंगे क्या आएगा, अपरिभाषित। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। तो अपन ने कहा साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर जीरो आ गई। कोस जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर एक आ गई। टेन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर जीरो आ गई। कोट जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया है तो। सेक जीरो कितना आया, आपने कहा सर सेक जीरो वन आया। और कोसेक जीरो कितना आ गया, अपरिभाषित। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब 90 डिग्री की वैल्यू अपनी हो रही है, तो 90 डिग्री की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अपने को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण 90 डिग्री का होता है। अगर इस कोण की मैं बात करता हूं, तब की बार समकोण के सामने वाली भुजा आपने कहा सर कर्ण हो गया, ठीक है। इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आपने कहा सर ये लंब हो जाएगा। और जो बच गया वो कितना हो जाएगा, आपने कहा आधार हो जाएगा। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसको 90 डिग्री का बनाना है, इसको 90 डिग्री का बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, इस कोण को 90 के नजदीक लाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री था, ठीक है, यहाँ आया होगा 60 डिग्री हुआ होगा, फिर और नजदीक लाते हैं, मान लीजिए 80 डिग्री हो गया होगा। ऐसे करते 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 ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, आपने कहा सर ये पॉइंट इस बी के ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बी के ऊपर। जो सी है, सी और बी क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, यानी सी और बी एक ही जगह आ जाएगा। यानी ये वाली लाइन कौन सी, आधार, आधार क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो लंब है वो बराबर किसके हो जाएगा, कर्ण के हो जाएंगे। बोलो बात समझ आएगी आपके। आई होप ये बात समझ आई होगी। वैल्यू निकालते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री। लाल बटा कक्का से अपन देख लेंगे, साइन कोस टेन के मान हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे कोट सेक और कोसेक के मान। साइन 90 डिग्री, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब आपने कहा सर लंब तो लंब ही है, लिख दिया भाई साहब, बटे कर्ण। क्या लंब और कर्ण बराबर है, तो आपने कहा सर लंब बटे लंब, इसको मैं लिख सकता हूँ, आपने कहा सर बिल्कुल लिख दीजिए आप, लंब बटे लंब इसको अपन ने लिख दिया। कोस 90 डिग्री क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, तो मैंने लिख दिया वैसा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। आधार कितना है यहाँ पे, आपने कहा सर आधार तो जीरो है,
0/कर्ण हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं भाई। टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है? लंब आपने कहा सर लंब लंब भी है, बटे आधार कितना है? आपने कहा सर 0 है। कोट इसका उल्टा होता है, यानी 0/लंब हो जाएगा क्या? आपने कहा सर 0/लंब हो जाएगा। सेक 90, सेक क्या होता है? सेक होता है अपने पास में कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार कोसेक 90 कितना होता है? कोसेक होता है अपना कर्ण बटे लंब, तो कर्ण तो कर्ण ही है, और लंब क्या है? लंब आपने कहा सर लंब भी है। आपने कहा अभी चेक किया अपन ने, तो लंब और कर्ण बराबर है, तो यहाँ भी लंब बटे लंब लिख सकता हूँ क्या? आपने कहा लंब बटे लंब लिख दीजिए। लंब से लंब कैंसिल होगा, क्या वैल्यू 1 आ गई क्या? आपने कहा बिल्कुल आ गई। 0 में किसी नंबर का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। लंब में किसी नंबर का भाग लगा, यानी 0 का भाग लगा रहे हैं, तो अपन के पास में क्या आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। यहाँ 0 आ जाएगा, लंब 0 में लंब का डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या आएगा? अपरिभाषित। और यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो वैल्यू रख देते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कोस 90 0। टेन 90 अपरिभाषित। अपरिभाषित। हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास में कोट कोट की वैल्यू हो जाएगी। कोट 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोट 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेक 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर अपरिभाषित है। और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। आई होप ये बात समझ आई होगी। बाकी की बात अपन सारणी को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो अगली क्लास में बात करेंगे।